हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 10.2 पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें पूछ रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें ये जो नंबर दिया गया है इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सॉल्व। इसमें हमें ये जो नंबर दिया गया है वो बहुत ही स्मॉल नंबर है, छोटा नंबर है। पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डिजिट के बाद यहाँ पर हमारा पॉइंट लगा हुआ है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो यहाँ पर 8.5 इंटू 10 की पावर यहाँ पर, अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो 8 के बाद आ गया है। यहाँ से कितने डिजिट मूव किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो यहाँ पर 10 की पावर -12 लिख देंगे। अगर दूसरे तरीके से इसी को हम देखेंगे तो इसको हम कर सकते हैं 85 अपॉन कोई भी नंबर 100, उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, 13 डिजिट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पर कितने जीरो आएंगे नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 जीरो। अब यहाँ पर अगले स्टेप में कर सकते हैं 85 अपॉन 10 की पावर 13 इक्वल टू, अब यहाँ पर आप देखेंगे हम एक बात जानते हैं, जैसे अगर कोई नंबर लिखा है 83 और अपॉन में दिया गया है 10, 8.3 अपॉन 10 दिया गया, तो जैसे ही हम इसमें से पॉइंट को रिमूव करते हैं यहाँ से, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट था तो 1 जीरो यहाँ पर बढ़ा देते हैं नीचे। इसी तरह से अगर हमें ऊपर किसी भी नंबर में अगर पॉइंट नहीं दिया गया है तो वो उसके राइट साइड में रहता है। कोई भी नंबर लिखा है जैसे इसमें 85, तो इसमें कहाँ होगा पॉइंट, इधर। तो इसमें पॉइंट हमें क्या करना है, पीछे करना है। अब इसमें पॉइंट कहाँ पहुंच गया था, जैसे ही हमने पॉइंट को रिमूव किया जीरो बढ़ गया, तो अब पॉइंट कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से 8.5, इसमें पॉइंट को हमने लेफ्ट साइड को मूव किया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 10 लिखा जाएगा, 10 की पावर 13 का 13। तो इसी को हम लिख सकते हैं 8.5। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर भी बेस 10 है, यहाँ पर भी बेस 10 है, तो बेस कैसे हैं, सेम। तो पावर क्या हो जाती है, डिवाइड में माइनस, तो 1 माइनस 13, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 8.5 10 की पावर -12। तो इस तरीके से दोनों तरीके से ही आंसर सेम आ रहा है। ये थोड़ा डीपली हो गया और ये हमारा डायरेक्ट सीधा हो जाएगा, तो हम दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पॉइंट है हमारा 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 0। फिर उसके बाद दिया गया हमें 9 4 2 9 4 2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 9.42 स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे ही हम लिखते हैं तो 1 डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना होता है और 10 की पावर के फॉर्म में लिखते हैं। अब पॉइंट कहाँ था, यहाँ पर कितने डिजिट मूव किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, 10 की पावर -12 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड पॉइंट क्या है पूछ रहा है इसमें 602 अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 जीरोस हैं इसमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जीरोस हैं। ऊपर ये जो नंबर था वो हमारा बहुत ही स्मॉल नंबर था, छोटा नंबर था, क्योंकि 13 डिजिट के बाद 14 डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट था। लेकिन यहाँ पर ये हमारा नंबर है वो कैसा है, ग्रेटर नंबर है, बड़ा नंबर है। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे 6.02 इंटू 10 की पावर। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये यहाँ पर पावर जो माइनस की लग रही थी, जो मैंने अभी यहाँ पर बताया था कि वो अपॉन में आता है, इसलिए ये नीचे से जैसे ऊपर जाती है पावर तो ये माइनस की हो जाती है यहाँ पर यहाँ पर। लेकिन ये हमारा नंबर कैसा है, बड़ा नंबर है, इसलिए पावर किसकी रहेगी, प्लस की। तो कितने डिजिट यहाँ पर मूव किया है, पॉइंट यहाँ पर था, पॉइंट किसी भी नंबर में नहीं होता, सबसे राइट साइड में रहता है, यहाँ पर था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 की पावर प्लस का 15, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी का फोर्थ पॉइंट है इसी क्वेश्चन का। फोर्थ पॉइंट में हमसे पूछ रहा है 0.1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 3 7। तो ये भी पॉइंट के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिजिट के बाद पॉइंट लगा। तो इसको हम लिखेंगे 8.37 इंटू 10 की पावर माइनस का कितने, अब कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9 डिजिट जो ये जो पॉइंट है वो मूव कर गया है, तो माइनस का 9 आंसर। इसी क्वेश्चन नंबर इसका फिफ्थ पॉइंट है 3186 3186 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 और 7 जीरोस 1 2 3 4 5 6 7 जीरो। ये भी हमारा ग्रेटर नंबर है, लार्जर नंबर है, तो इसको 3.186 इंटू 10 दी पावर, यहाँ से कितने डिजिट मूव किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ पर पावर हमारी आ जाएगी 10 आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। इनको हमें यूजुअल फॉर्म में बताना है। इसका जस्ट अपोजिट, पहले हमें ये दे रहा था, इसका हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना था। अब स्टैंडर्ड फॉर्म देगा, उसको हमें जनरल फॉर्म में चेंज करना है।
इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है 3.02 इंटू 10⁻⁻⁶। इसको हम लिख सकते हैं 3.02 अपॉन 10⁻, कितनी दे रहा है यहाँ पर 6। तो जैसे ये नीचे जाएगा तो 10⁻⁶ किसकी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। अब यहाँ से जैसे ही पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 0 बढ़ जाएंगे, या इसको पहले लिख लो एक बार 1 2 3 4 5 6, कितने 0 थे 6। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 नीचे और बढ़ जाएंगे 302 अपॉन 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो तो थे ही, अब 2 0 और इसमें बढ़ा दिए जाएंगे। अब 302 अपॉन 10⁻, कितनी हो गई 62 माइनस का 8, 10⁻ यहाँ पर क्या हो गई 8, 10⁻ क्या हुई 8। अब यहाँ पर 302 इंटू 10⁻, 8 है प्लस की, तो ऊपर आएगी तो किसकी हो जाएगी माइनस की 8। अब यहाँ से ये पॉइंट हट गया है। अब इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पर 302, अब 0 लगाओ 1 2 3 4 5 6। अब हमें देखना ये है कि हमें कितने डिजिट के बाद लगाना है 8 डिजिट के बाद 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 और हाँ यहाँ पर पावर हमारी किसकी है माइनस की, तो हमें पॉइंट है वो आगे की तरफ लाना पड़ेगा। तो ये जो नंबर है वो हमारा कहाँ जाएगा सबसे पीछे 302। अब हमें 8 डिजिट के बाद क्या लगाना है पॉइंट लगाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 डिजिट के बाद हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। या इसको सीधे कैसे कर सकते हैं, इसको 3.02 इंटू 10⁻⁻⁶, ये हमारा क्वेश्चन था। अब इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, तो 3 यहाँ पर 302। अब हमें जो पॉइंट है वो खिसकाना है, क्या करना है, अभी कहाँ पर पॉइंट था 3 के बाद, कहाँ पर था 3 के बाद, अब हमें पावर दी गई माइनस का 6, तो हमें 6.6 नंबर और इधर इसको लेफ्ट साइड में खिसकाना पड़ेगा। तो कहाँ पर था अभी यहाँ पर, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पर 0 पॉइंट, तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे किया एक बार फिर से समझते हैं। ये जो नंबर है इसको पीछे ले जाएंगे, इसके बाद पॉइंट कहाँ पर था 3 के यहाँ पर। अब यहाँ से हमें 6 डिजिट इधर की तरफ मूव करना है, लेफ्ट साइड में मूव करना है पॉइंट को, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो पॉइंट कहाँ रखेंगे यहाँ। तो हमारे दोनों तरीके से आंसर सेम आ रहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एक्सप्रेस द नंबर्स अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें जो स्टेटमेंट दिए गए कुछ उनको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बताना है। जैसे फर्स्ट है हमारा 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 2 3 4 5 6 मीटर। तो इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में
कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 माइक्रोन इक्वल टू 1/1, 2, 3, 4, 5, 6 मीटर। तो 1/10⁻⁻6 मीटर। तो 1 × 10⁻⁻6 नीचे क्या आएगी, +6। जैसे ये ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी पावर, -की मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा।